हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोसी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गोडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लूजेंग को ग्रीन ड्रैगन मिलकर रेड ड्रैगन को अवेक कर लेते हैं, जो की 8th ब्रदर होता है ग्रीन ड्रैगन का। तो चैप्टर नंबर 95 की स्टार्टिंग होती है। ग्रीन ड्रैगन बोल रहा होता है कि लूजेंग के पास एक छोटी बहन है जिसका नाम लुयान है। मुझे ऐसा लगता है कि जो उसकी डायरेक्शन है फेट की, वो और कोई नहीं पर वही है। चलो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। फिर ग्रीन ड्रैगन सब कुछ एक्सप्लेन करता है रेड ड्रैगन को। तो रेड ड्रैगन बोलता है कि ये हो सकता है जो तुमने अभी बोला वो सच है, पर हम ऐसे नहीं श्योरली बोल सकते कि वही सच है। अगर ये सच है तो मैं भी यही सोचता हूँ कि यान जो है वही उसकी डायरेक्शन है फेट की। इसका ये नहीं मतलब होगा कि वो रोकेगी उसकी फेट को मिडिल डोमेन तक की। वेल, इनका कहने का क्या मतलब है कि जो लुयान है वो लूजेंग की फेट है, वही फ्यूचर है, वही लूजेंग को पुश करेगी पावरफुल बनने के लिए। ग्रीन ड्रैगन बोलता है कि इसीलिए मैं भी श्योर नहीं हूँ और मैं भी कंक्लूजन पे जंप नहीं कर रहा हूँ कि भाई हाँ मैं ही सच हूँ। हमें पहले देखना पड़ेगा कि पहले लूजेंग लुयान को सेव कर पाएगा कि नहीं। अगर ये ऐसा कर पाएगा तो जो लुयान है वो पक्का ही कोई और इंसान ले जाएगा अपने साथ उसको, और उसके साथ नहीं रहेगी वो। तो रेड ड्रैगन बोलता है कि ये बड़ी ज्यादा बुरी बात है कि हम अपने सबसे बड़े भाई को नहीं जगा सकते हैं। अगर वो जाग जाए तो हमें पता लग जाए कि लूजेंग की फेट क्या है। फिर हमें लूजेंग दिखाया जाता है जो कि बेड पे सोया होता है। लूजेंग अपनी आईज को ओपन कर लेता है तो वो जो लड़की होती है वो उसे चाय लेके आती है और बोल रही होती है क्या तुम जाग गए हो। फिर वो चाय डाल लेती है कप में और बोलती है लो चाय पियो, मैंने तुम्हें बड़ा ज्यादा पेन में देखा था, क्या तुम्हें डॉक्टर चाहिए क्या। लूजेंग बोलता है शुक्रिया, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत, मेरी कंडीशन अब ठीक है और ऐसी भी नहीं है कि कोई भी डॉक्टर उसे ट्रीट कर सके और क्योर कर सके। तो वो लड़की बोलती है नेसेसरी नहीं है, जो डॉक्टर वांग है हमारे यहाँ का वो बड़ा ज्यादा अच्छा है और उसका हाउस बिल्कुल कॉर्नर पे है स्ट्रीट पे, और वो बड़ा ज्यादा एक्सीलेंट डॉक्टर है, तो मेरे को लगता है कि उसके पास जाना चाहिए। लूजेंग वेल बैस नहीं पा रहा होता उस बच्ची से। वो लड़की बोलती है पर हम नहीं पे करेंगे तुम्हारे ट्रीटमेंट के लिए, और ऊपर से तुमने जो हमारे नेबरिंग हाउस को, मतलब नेबर के हाउस को तोड़ दिया है, हमारे यार्ड के फ्लोर को तोड़ दिया है, तुम्हें उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। लूजेंग बोलता है अच्छा मैंने ऐसा कर दिया है। लूजेंग हंस रहा होता है और बोलता है कि मुझे माफ कर दो ऐसा करने के लिए। लूजेंग जेन्युइन एनर्जी स्टोन्स को रख देता है टेबल के ऊपर और बोलते क्या ये काफी होंगे। तो वो लड़की देख रही होती है बड़े ध्यान से उनकी तरफ, वो बोलता है कि वेल ये कुछ ज्यादा ही है, कुछ वापस ले लो। लूजेंग बोलता है वेल इनको ले लो तुम, क्योंकि मैं शायद कुछ और तोड़ दूं बाद में। लड़की बोलती है क्या। फिर वहां से चल पड़ती है और बोलती है कि चलो मैं इनको ले चलती हूँ अपने साथ, मैं तुम्हें खाना ले आऊंगी रात को। लूजेंग बेड के ऊपर खड़ा हो जाता है और बोल रहा होता है कि चलो मेरे को उठना चाहिए, काफी टाइम हो गया है। वेल फिर घर से बड़जा खतरनाक आवाज सुनाई देती है। वो लड़की पीछे मुड़ के देखती है बड़जा हैरानी से, क्योंकि वेल लूजेंग ने छेद कर दिया होता है छत के ऊपर। वो लड़की वापस आती है और देख रही होती है बड़जा खतरनाक तरीके से लूजेंग की तरफ। लूजेंग बोलता है शांत हो जा, मैं इसके लिए पैसा दे दूंगा। लूजेंग सोच रहा होता है कि ये क्या हुआ मेरे साथ, मेरे को ऐसा लगा कि कोई अजीब सी फोर्स है मेरी बॉडी में जब मैंने जंप किया तो, पर मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पाया और जिसकी वजह से जो रूफ है वो टूट गई। ड्रैगन बोलता है तुमने एक गांग एनर्जी को यूज किया फर्स्ट टाइम, जो कि बॉडी कल्टीवेशन की होती है, ये पक्का होंगमैन टियान गांग ने किया है। वो फिर हंस रहा होता है। लूजेंग सोच रहा होता है गांग एनर्जी। रेड ड्रैगन बोलता है हाँ, जो बॉडी कल्टीवेशन होती है वो गांग एनर्जी पे ही होती है। जो बॉडी कल्टीवेशन और जेन्युइन एनर्जी वो दो डिफरेंट चीजें होती हैं। ऐसे तो बॉडी टेम्परिंग होती है स्टार्टिंग में, जिसके बाद 5 लेयर्स होती हैं सेम स्टेट की। फिर ऐसा पॉइंट पे आते हैं हम जहाँ पे हम चूज करते हैं कि हम कौन सा सिस्टम को चूज करना चाहते हैं। जैसे कि तुम जेन्युइन एनर्जी को ले लो, तुम सीक्रेट स्टेज ऑफ स्काई रेलम से स्टार्ट करते हो, फिर सेलेस्टियल रेलम पे, फिर गॉडलैंड स्टेट, फिर वर्चुअल डिजास्टर रेलम और ऊपर और उससे ज्यादा हायर रेलम्स। जब हम बात करते हैं बॉडी कल्टीवेशन की, तो जो 5 लेयर्स होती हैं बॉडी की, तुम स्टार्ट करते हो एक्यू पॉइंट टेम्परिंग से। जब तुम 101 एक्यू पॉइंट को टेम्पर कर लोगे अपनी बॉडी की, तुम ऐसी बॉडी को अचीव कर लोगे जिसमें कोई भी छेद नहीं होगा। उसके बाद तुम कल्टीवेट कर सकते हो 8 लेयर ऑफ टाउ स्टेट को, और तुम ऊपर से अचीव भी कर सकते हो 9 स्टार ऑफ गॉड स्टेट को। इसलिए जो बॉडी कल्टीवेशन है वो बहुत बड़ी ब्रांच है कल्टीवेशन की, और ऊपर से जेन्युइन एनर्जी सिस्टम से ज्यादा कंप्लीट है। अगर तुम दोनों को करना चाहते हो तो तुम्हें बड़ा ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा बाकी मार्शल आर्टिस्ट के मुकाबले। इसी वजह से तुम सक्सेस को अचीव कर सकते हो। लूजेंग बोलता है ठीक है मैं समझता हूँ, तुमने अभी जो बोला मैं वही करूंगा। रेड ड्रैगन बोलते है बड़ा अच्छा है, तुम ऐसे डिटरमाइंड रहना, अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम पक्का ही एक इंडिपेंडेंट ओवरलोड बन जाओगे एक दिन। चलो अब हम कंटिन्यू करते हैं एक्यू पॉइंट्स को टेम्पर करना। वेल 108 एक्यू पॉइंट्स उनको टेम्पर करना, फिर जिसके बाद बॉडी में कोई होल्स नहीं रहते हैं ताकि फिर वो एनर्जी को अंदर रख सके, और फिर 8 लेयर्स ऑफ टाउ स्टेट में पहुंचते। फिर उसके बाद
स्टार गोड स्टेट में पहुंचते हैं, 9 स्टार ऑफ गोड स्टेट में पहुंचते हैं। लुजंग बैठ जाता है फिर से कोर्टयार्ड में। ड्रैगन बोल रहा होता है कि ऐसे तो अकु पॉइंट्स को टेम्पर करने के लिए थंडर फायर यूज होती है, ऐसे तो तुमने कोई भी मार्शल आर्ट्स को लर्न नहीं किया हुआ है जो कि टेम्पर करे, तुमने जो एबोल्यूशन ऑफ लॉ को झेला हुआ है। वेल एबोल्यूशन ऑफ लॉ वही जो लुजंग जब स्पेस लॉ को वो कर रहा था तो उसके ऊपर एक रेस गिरती है प्यूरिफिकेशन वाली, वही एबोल्यूशन ऑफ लॉ। तो ये बेस्ट है अभी कि तुम प्योर थंडर और फायर को यूज करोगे टेम्पर करने के लिए अपने अकु पॉइंट्स को। तुमने फर्स्ट लेयर ऑफ लॉ, फायर और थंडर को तो लर्न किया ही हुआ है, तो तुम कर सकते हो ये। फिर लुजंग अपने दोनों हाथों के बीच में थंडर और फायर को मिक्स कर रहा होता है जो कि बड़ा कूल लग रहा होता है। वेल फिर ड्रैगन बोलता है और उसके बाद तुम्हें जो फर्स्ट बिग अकु पॉइंट है उसके ऊपर लाना है जो कि है बाहुई। वो जो थंडर और फायर होती है वो मिक्स होकर लुजंग के हेड पे जा रही होती है जो कि एक अकु पॉइंट है जिसको बाहुई बोलते हैं, वो लुजंग के हेड में जा रही होती है। फिर 1 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है, जो फायर और थंडर होती है वो पूरी तरह से उसके हेड पे चली जाती है। फायर ड्रैगन बोल रहे होते हैं बड़ा अच्छा है, ऐसे जो बाहुई है उसको टेम्पर करने के लिए कुछ साल लग जाते हैं लोगों को और तुमने सिर्फ 1 घंटे में कंप्लीट कर लिया। फिर वो सोच रहा होता है जो थंडर और फायर पावर है लुजंग के पास वो बड़ा ज्यादा प्योर है और इसकी जो बॉडी है वो इवोल्व हो गई लास्ट टाइम से जब उसने कल्टीवेट किया था होंगमैंग टियानगांग को, तो इसलिए जो टेम्परिंग है उसका बड़ा ज्यादा अच्छा असर होगा। फिर वो बोलता है कि ग्रेट है ये। अब नेक्स्ट है वो टेम्पल है, यिनटियांग है, टियानगोंग है और यूहाओ है। पहले एक्यूपेंचर पॉइंट्स को बोल रहे ड्रैगन। निंग भी छुप के देख रही होती है। निंग भी सोच रही होती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बॉडी को कल्टीवेट करेगा इस प्लेस पे और इतनी ज्यादा फास्ट तरीके से प्रैक्टिस करेगा। तो वो लड़की आ जाती है और बोलती है अभी डिनर का टाइम है। वो बोल रही होती है फिश नगेट्स है, वे बड़ा डिलीशियस है, चलो साथ में खाते हैं। वो खा रहे होते हैं। निंग भी देख रही होती है उन दोनों को खिड़की से और वहां से चल पड़ती है। फिर वो कंपटीशन स्टार्ट होने लग पड़ता है। तो एक जो वॉरियर होता है वो एक ड्रम को बीट कर रहा होता है, तो जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं ये तो वाइटैलिटी ड्रम है। चलो इन्होंने फाइनली बीट तो किया इसे। जो वाइटैलिटी है ये पूरी सिटी में जो होगी डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी हर एक स्ट्रोक से। याद करना इसे इनहेल करना थोड़ा, इसकी वजह से तुम्हारी जो लाइफ है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगी। वेल इस ड्रम की बीटिंग से जो होती है वाइटैलिटी रिलीज होती है जिसको इनहेल करने से तुम्हारी जिंदगी बढ़ जाएगी, सिंपली 1-2 साल या फिर इससे भी ज्यादा। तो एक इंस्ट्रक्टर होता है वो बोलता है कि मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट अब स्टार्ट होता है। तो जो डिस्पल्स होते हैं वो बड़े ज्यादा खुश होते हैं। लुजंग वहां से चल पड़ता है और उन्हें बोलता है लड़की और उस इंसान को कि शुक्रिया मेरे को अच्छी तरह से ट्रीट करने के लिए, गुड बाय। लुजंग सोच रहे होते हैं कि मैंने अपने सारी प्रिपरेशंस को कर ली है और जो टेम्परिंग है मेरी अकु पॉइंट्स की उनको भी कंप्लीट कर लिए 3 दिन पहले। अब चलो मार्शल आर्ट कंपटीशन में जाने का टाइम है। हमें कंपटीशन जहाँ पे होने वाला होता है वहाँ का प्लेस दिखाया जाता है। तो एक इंस्ट्रक्टर बोल रहा होता है जो टिकट्स है मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट की वो यहाँ पे है, एक हाई ग्रेड जेन्युइन एनर्जी स्टोन लगेगा एक टिकट के लिए। पहले सिर्फ देखने की बात हो रही है। लुजंग सोच रहे होते हैं तो कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव है, ये अलायंस से लूटना चाहती है लोगों को। लुजंग गेट से एंटर करने लगा होता है तो जो गार्ड होता है वो बोलता है रुक जाओ, तुम यहाँ से नहीं जा सकते अगर तुम कॉन्टेस्ट को देखना चाहते हो। तो लुजंग बोलता है कि मैं कॉम्पिटिटर हूँ यहाँ पे और ये मेरी नेम प्लेट है। तो वो गार्ड बोलता है कि मेरे को तुम ट्रिक करने लगे हो, मेरे को उल्लू बना रहे हो। मैं तुम्हारे जैसे बड़जा लोग देखे जो मेरे से झूठ बोलते हैं और अंदर जाने की कोशिश करते हैं और तुम ऐसे पहले जो कि बड़जा नीचे सेलेस्टियल एलम में। अब यहाँ से चल पड़ो, ऐसे ट्रबल मत कोज करो। लुजंग सोच रहा होता है कि ये देखो एक और नमूना जो कि बुक को जज करता है उसके कवर से। वो गार्ड बोलते कि मंकी यहाँ पे आओ, फिर से कोई यहाँ पे ट्रबल मेक कर रहा है, मैं ये चाहता हूँ कि तुम इसे यहाँ से बाहर फेंक दो। लुजंग देख रहा होता है तो वहाँ पे एक गार्ड आ जाता है। वो बोल रहा होता है कि अब कौन है जो डिस्टर्ब कर रहा है हमें इस प्लेस पे, वर्ल्ड कमर्शियल लाइंस की। वो गार्ड बोलता है कि अच्छा वो तुम हो। वो लुजंग की तरफ अटैक कर देता है, लुजंग पीछे हो जाता है और डोज कर लेता है। वो बड़ा हैरान होता है गार्ड और फिर वो दोबारा लुजंग की तरफ अटैक करने लगा होता है। लुजंग फिर से जल्दी से मूव कर जाता है और डोज कर लेता है। फिर लुजंग अपनी स्वॉर्ड को उसकी गर्दन के पास रख देता है। लुजंग बोलता है कि मैंने तुम्हें बोल दिया कि मैं यहाँ पे कम्पीट करने के लिए आया हूँ। जो ओल्ड इंसान है अलायंस के वो अच्छे हैं, पर ये लो रैंकिंग पीपल जो वो इतने ज्यादा घटिया और बेकार क्यों है और पूरे एग्जैक्ट ऑपोजिट कैसे हैं उनसे। अभी भी तुम मेरे रास्ते से नहीं हटोगे तो मुझे अपना रास्ता खुद चूज करना पड़ेगा। तो वो गार्ड होता है वो अपनी औकात में आ जाता है और बोलता है ठीक है, क्या तुम मुझे अपनी नेम प्लेट दिखाओगे दोस्त। वो बड़ा डर गया होता है। लुजंग उसकी तरफ देख रहा होता है और फिर नेम प्लेट दे देता है उसे। गार्ड बोलता है जाओ ये है रास्ता। लुजंग वहां चल पड़ता है और वो दोनों उसकी तरफ देख रहे होते हैं। लुजंग एक इंस्ट्रक्टर के पास जाता है। वो इंस्ट्रक्टर बोलता है कि तुम डिस्पल हो क्या जिसने क्वालिफायर को पास किया, मेरे को अपनी नेम प्लेट दिखाओ। लुजंग अपनी नेम प्लेट उसे दिखाता है। वो इंस्ट्रक्टर चेक करता है लुजंग की नेम प्लेट को और बोलता है चलो मेरे को फॉलो करो। वो लुजंग को एक जगह पे लेके जाता है जहाँ पे बड़ा मार्शल आर्टिस्ट होते हैं और 2 मार्शल आर्टिस्ट लुजंग की तरफ देख भी रहे होते हैं। सो गाइस चैप्टर नंबर 95 इतने था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।